हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HTML कोटेशंस के बारे में। देखने के लिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। लेट्स हैव अ लुक ऑन माय स्क्रीन एंड लेट्स बिगिन। जिस फाइल में हम ऑलरेडी काम कर रहे थे index.html की, जो मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप पे क्रिएट की थी, उसी फाइल को मैं ओपन कर चुका हूँ गूगल क्रोम में भी एंड साथ ही साथ मैं ओपन कर चुका हूँ सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में भी। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ क्रिएट करने वाला हूँ एंड पैराग्राफ में हम यहाँ पे लिखेंगे लोरम एंड देन आई विल प्रेस द टैब बटन एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने एक डमी पैराग्राफ जो है वो क्रिएट कर लिया है। एंड अभी के लिए मैं यहाँ पे आऊँगा, रिफ्रेश करूँगा, स्क्रॉल डाउन करूँगा, यू कैन सी कि यहाँ पे हमें एक पैराग्राफ जो है वो डिस्प्ले हो चुका है। तो जब हम यहाँ पे कोटेशन ऐड करते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि अपने कीबोर्ड से यहाँ पे कोटेशन मार्क्स जो है वो यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, या जो कोमास हैं वो हम यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं एंड सेव के बटन पे प्रेस करके जैसे ही यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा यू कैन सी कि यहाँ पे ये कोमास जो है वो डिस्प्ले हो रहे हैं। लेकिन जो कोटेशंस हमें HTML जो हमें तरीका प्रोवाइड करता है, जो हमें मेथड प्रोवाइड करता है, अगर हमें उसको यूज़ करना है तो उसके लिए हमें जो टैग नेम का यूज़ करना है वो है क्यू। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि क्यू का टैग यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पे लिखूँगा क्यू एंड देन आई विल प्रेस द टैब बटन एंड जो जहाँ तक मुझे इस कोटेशन को क्लोज करना है उसके बिल्कुल बाद आके मैं क्यू के टैग को एंड कर दूँगा। देन मैं सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा। यू कैन सी कि अब जो यहाँ पे कोमास इंसर्ट हुए हैं वो मैंने खुद से ऐड नहीं किए, ऑटोमेटिकली यहाँ पे कोमास भी इंसर्ट हुए हैं एंड हम अगर उनको चाहें भी तो यहाँ पे कॉपी भी नहीं कर सकते, ना ही हम उनको सेलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि वो सिस्टम जनरेटेड है। एंड साथ ही साथ अगर हमें सर्च इंजन के को इन्फॉर्मेशन देनी है कि यहाँ पे कोई बात अपनी कहना चाह रहा है या कोटेशन है तो वो भी ऑटोमेटिकली इसको समझ जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्यू का टैग हमने ऐड किया है। और अगर आप इसको थोड़ा सा स्पेस ऐड करना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ पे BR के टैग्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे BR लिख रहा हूँ एंड यहाँ पे भी लिखूँगा, देन सेव करता हूँ। आई थिंक कि मुझे एक और BR यहाँ पे अप्लाई करना है। BR का टैग मैं अगेन दूँगा। सेव करने के बाद यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा। यू कैन सी कि अभी हमारी यहाँ पे जो कोटेशन है वो डिस्प्ले हो चुकी है। साथ ही साथ अब हमें कोटेशन के लिए HTML एक और टैग प्रोवाइड करता है जो कि है ब्लॉक कोट के नाम से। आपकी जो छोटी कोटेशंस होती हैं या वन लाइन की कोटेशंस हैं उनके लिए आप क्यू का टैग यूज़ करेंगे, जबकि अगर आपका पूरा का पूरा पैराग्राफ है जिसको आप एज आ कोटेशन यहाँ पे शो करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप ब्लॉक कोट का यूज़ करते हैं। तो हमें क्या करना है, मैं यहाँ पे एक और पैराग्राफ डिफ़ाइन करने वाला हूँ। यहाँ पे पैराग्राफ लिख रहा हूँ लोरम इप्सम एंड यू कैन सी कि यहाँ पे ये पैराग्राफ डिस्प्ले हो चुका है। इसी के अंदर, इसी पैराग्राफ के अंदर मैं अगेन लोरम लिखूँगा, टैब दबाऊँगा एंड देन आप देखेंगे कि अब हमने यहाँ पे टेक्स्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर लिया है। तो अभी के लिए अगर आप ये समझें कि मुझे यहाँ से लेके अप्रॉक्सीमेटली ये विनियम तक, यहाँ तक मुझे इसको ब्लॉक कोट में कन्वर्ट करना है या मुझे इसको एज अ कोटेशन यहाँ पे डिफ़ाइन करना है तो मैं ब्लॉक कोट का यूज़ करने वाला हूँ। मैं क्या करूँगा कि इस वर्ड को यहाँ से कॉपी करूँगा एंड यहाँ पे आके हम इसको सर्च कर लेते हैं तो यहाँ पे ये वर्ड हमारे पास लिखा आ रहा है। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूँगा, ब्लॉक कोट लिखने के बाद मैं टैब का बटन प्रेस करूँगा एंड यू कैन सी कि इसकी जो टैग है उसकी क्लोजिंग भी ऑटोमेटिकली हो चुकी है। तो अब हमें इसको क्लोज़ कहाँ पे करना था, क्लोज़ हमें इसको करना था एग्जैक्टली यहाँ पे। तो मुझे इस वर्ड को कॉपी करके यहाँ पे सर्च करना है एंड यू कैन सी मुझे फाइंड प्रीवियस करना होगा। यू कैन सी कि ब्लॉक कोड हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एंड यहाँ पे आके हमें इसको क्लोज करना है। मैं यहाँ पे कोमा को रिमूव कर रहा हूँ एंड यहाँ पे ब्लॉक कोड लिखूँगा। ब्लॉक कोड लिखने के बाद मैं यहाँ पे टैब का बटन प्रेस करूँगा एंड इसकी जो ओपनिंग है उसको मैं ख़त्म कर दूँगा बिकॉज़ यहाँ पे हमें इसको क्लोज़ करना था। मैं यहाँ पे सेव करके रिफ्रेश करूँगा। यू कैन सी कि अभी जो हमारा पैराग्राफ था वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा था लोरम से एंड यहाँ पे आके एंड हो रहा था, जबकि जिस सेक्शन को हमने ब्लॉक कोड में कन्वर्ट किया वो थोड़ा सा आगे हो चुका है एंड कोटेशन की तरह यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। एंड साथ ही साथ अगर कोई हमारी वेबसाइट को सर्च करेगा किसी सर्च इंजन के थ्रू तो सर्च इंजन जो है वो भी इसको आइडेंटिफाई करेगा एज अ कोटेशन क्योंकि हमने इसको ब्लॉक कोड के टैग में लिखा है। तो अगर आप सर्च इंजन को कभी भी इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ कोटेशन यूज़ हो रही है तो आप या तो फिर क्यू का टैग यूज़ करने वाले हैं और या तो फिर आप यूज़ कर सकते हैं ब्लॉक कोड का। अभी के लिए हम बात करने वाले हैं एक और न्यू टैग के बारे में जो कि है एड्रेस। तो मैं यहाँ पे आऊँगा एंड टॉप पे आके मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ डिफाइन कर लेता हूँ एंड यहाँ पे मैं एक एड्रेस लिखने वाला हूँ। मैं यहाँ पे लिखूँगा लाहौर पंजाब
पाकिस्तान, एंड देन मैं यहाँ पे स्ट्रीट भी डिफाइन कर दूँगा। मैं यहाँ पे लिखूँगा स्ट्रीट नंबर 1 XYZ टाउन। तो ये हमने यहाँ पे एक एड्रेस जो है वो लिख लिया है। अब मैं यहाँ पे सेव करके रिफ्रेश करता हूँ। यू कैन सी कि अभी यहाँ पे एक ही लाइन में डिस्प्ले हो रहा है। तो मुझे अगर इसको नेक्स्ट लाइन में कन्वर्ट करना है तो सिंपली मैं यहाँ पे BR ऐड करने वाला हूँ। BR ऐड करने के बाद मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे आके ब्राउज़र में रिफ्रेश करूँगा। सो यू कैन सी कि अभी हमारा जो टेक्स्ट है वो इस तरीके से यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है। तो ये तो हमने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया एड्रेस को, लेकिन ये अभी सिंपल पैराग्राफ के टैग में है, जबकि HTML5 जो है वो हमें एक अलग से टैग नेम प्रोवाइड करता है जो कि हम ख़ास एड्रेसेस के लिए ही यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे उसके लिए क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एड्रेस के टैग का। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एड्रेस, इसकी ओपनिंग करूँगा एंड देन जहाँ पे ये एड्रेस ख़त्म हो रहा है उसके बिल्कुल बाद यहाँ पे आके मैं इसकी क्लोजिंग कर दूँगा। तो जैसे ही मैं क्लोज़ करके यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा, यू कैन सी कि अभी हमारा जो पैराग्राफ था वो तो डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन यहाँ पे इसने इसको इटैलिक की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। जस्ट लाइक अगर मैं यहाँ पे आके इस पर आई का टैग अप्लाई कर देता हूँ, यहाँ अगर एड्रेस का टैग अप्लाई करता हूँ तो दोनों में सेम ही इफेक्ट आने वाला है। लेकिन अगर हम आई का टैग यूज़ करेंगे तो वो उसको इटैलिक समझेगा, लेकिन अगर हम एड्रेस का टैग यूज़ करेंगे तो वो उसको इटैलिक तो करेगा ही, लेकिन साथ ही साथ सर्च इंजन के लिए एक इन्फॉर्मेशन होगी कि यहाँ पे कोई एड्रेस एंटर है। जब भी आपकी वेबसाइट कोई सर्च करेगा और उसमें से पार्टिकुलरली किसी एड्रेस को सर्च करना चाहेगा, तो जो भी सर्च इंजन यूज़ कर रहा होगा, फॉर एग्जांपल अगर वो गूगल क्रोम को यूज़ कर रहा है यूज़र, तो उसको ऑटोमेटिकली गूगल ये वाला एड्रेस एक्सट्रैक्ट करके फ्रंट पे डिस्प्ले करवाएगा, बिकॉज वो यहाँ पे हमने यूज़ किया है एड्रेस का टैग। एंड HTML5 चूँकि हमें एड्रेस का टैग प्रोवाइड करता है, और वो इसीलिए करता है कि हम सर्च इंजन को एक इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर पाएँ कि यहाँ पे हम जो यूज़ करने वाले हैं, जो पैराग्राफ लिख रहे हैं, वो एक एड्रेस है। तो इसलिए हम एड्रेस का जो टैग है वो यूज़ करते हैं। तो अभी के लिए हम बात करने वाले हैं एब्रीवेशन की। सो मैं यहाँ पे एक और पैराग्राफ क्रिएट करने वाला हूँ एंड यहाँ पे मैं लिखूँगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सेव करूँगा, देन यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा। यू कैन सी कि यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिस्प्ले हो रहा है। तो फ़र्ज़ करें कि मुझे ये कम्प्लीटली तौर पे नहीं लिखना, तो सिंपली मैं इसको यहाँ से कट करूँगा एंड मुझे इसकी जो एब्रीवेशन है वो यहाँ पे लिखनी है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे WHO लिखूँगा, देन लोरम लिखूँगा एंड जो बाकी का हमारा टेक्स्ट है वो मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगा। ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो यू कैन सी कि यहाँ पे पैराग्राफ तो डिस्प्ले हो गया, लेकिन अब जो भी हमारा रीडर होगा या जो भी हमारा यूज़र होगा जो वेबसाइट को यूज़ करेगा, उसको ये पता नहीं लगेगा कि ये हु का मतलब क्या है, ये WHO जो हमने यहाँ पे लिखा है इसका क्या मतलब है। तो हमें इसके लिए एब्रीवेशन का यूज़ करना है और उसके लिए हम ABBR टैग का यूज़ करने वाले हैं। सो मैं यहाँ पे ABBR टैग लिखूँगा एंड देन इसकी जो क्लोजिंग है वो WHO के बाद कर दूँगा। सेव करता हूँ, यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा। सो यू कैन सी कि अभी यहाँ पे कुछ भी इफेक्ट नहीं आया, बिकॉज WHO के टैग में हम या तो फिर साइट यहाँ पे डिफ़ाइन करते हैं, और साइट में हम डिफ़ाइन करते हैं कि जिस भी URL पे ये रेफ़र कर रहा है, या साथ ही साथ हम यहाँ पे टाइटल डिफ़ाइन कर सकते हैं। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टाइटल इक्वल्स टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जब भी मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये डॉटेड लाइन एक आ चुकी है एंड जब भी मैं इसके ऊपर माउस लेके जाऊँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो टाइटल है इसका वो भी डिस्प्ले हो चुका है। तो अब क्या होगा कि जब भी यूज़र को फाइंड करना है कि ये क्या चीज़ है, वो इसके ऊपर सिंपली कर्सर लेके जाएगा एंड देन यू कैन सी कि यहाँ पे जो हमने टाइटल में ऐड किया होगा वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये हमारा काम था ABBR टैग का या एब्रीवेशन टैग का। तो अगर आपको कभी भी अपनी वेबसाइट में एब्रीवेशन देना है तो आप इस टैग का यूज़ कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं साइट के बारे में। मैं यहाँ पे एक और पैराग्राफ डिफाइन करने वाला हूँ एंड साइट का जो टैग है वो यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक अपनी वेबसाइट में किसी बुक का टाइटल आपने ऐड करना है, किसी सॉन्ग का टाइटल ऐड करना है, या किसी पोएम का टाइटल ऐड करना है, या सिमिलरली इसी तरह आपको कुछ किसी चीज़ का टाइटल ऐड करना है, तो उसके लिए आप यूज़ करते हैं साइट के टैग का। सो मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ लर्न वेबसाइट डेवलपमेंट। तो फर्स्ट कर लें कि जो लर्न वेबसाइट डेवलपमेंट है ये हमारी बुक का नाम है एंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाय XYZ ऑथर। सेव करूँगा एंड यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा। सो यू कैन सी कि अभी यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है, लेकिन ये जो लर्न वेबसाइट डेवलपमेंट लिखा आ रहा है इसको मुझे डिफ़ाइन करना है कि इसका ऑथर एग्जैक्टली कौन है। कम से कम सर्च इंजन को मैं इंस्ट्रक्शन देना चाहता हूँ कि इसका जो टाइटल है, या यहाँ पे ये किसी बुक का टाइटल यूज़ हुआ है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सिंपली साइट का जो टैग है वो ओपन कर दूँगा। तो CITE इसके स्पेलिंग्स हैं एंड साइट का टैग जो है मैं यहाँ पे ओपन करूँगा एंड सिमिलरली मैं यहाँ पे आके इसको क्लोज़ कर दूँगा, रिफ्रेश करूँगा। सो अभी आप देखेंगे कि
कि ये थोड़ा सा इटैलिक का इफेक्ट जो है वो इसने अप्लाई कर दिया है। एंड साथ ही साथ ये सर्च इंजन के लिए भी एक इंस्ट्रक्शन होगी कि यहाँ पे किसी बुक का या किसी पोएम का या किसी चीज़ का टाइटल यूज़ किया जा रहा है। एंड अगर हम यूज़र को भी उसकी इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं या हम इसमें उसको बताना चाहते हैं कि ये इसकी URL क्या है या इसकी किस URL पे रेफ़र कर रहे हैं, तो सिंपली हम यहाँ पे साइट का एट्रीब्यूट डिफ़ाइन करके उसमें हम जो भी URL है जिस पे ये लिंक कर रहा होगा या जिस पे रेफ़र कर रहा होगा वो हम यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो ये तरीका था कि किस तरह से हम अपनी बुक का टाइटल यहाँ पे ऐड करेंगे। देन हमने पढ़ा एब्रीवेशन टैग के बारे में, जो कि एब्रीवेशन देने के लिए यूज़ किया जाता है। एंड साथ ही साथ हमने देखा एड्रेस के टैग के बारे में एंड कोटेशंस के बारे में। सो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।